वालेकुम। प्रॉपर्टी चैनल के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। प्रॉपर्टी चैनल हम यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी इस्लामाबाद में डिफरेंट सोसाइटीज़ की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ब्लू वर्ल्ड सिटी, रूडन इनक्लेव, कैपिटल स्मार्ट सिटी, बहरिया टाउन, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुलबर्ग और इसके अलावा यूनिवर्सिटी टाउन में हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आगोश 2 जो है हमारा स्पेशलाइज प्रोजेक्ट है, तो इस हवाले से कोई भी सेल परचेज़ करनी हो तो आप राब्ता कायम कर सकते हैं। आज हम जिस प्रोजेक्ट के रिव्यू और विज़िट करने जा रहे हैं वो है इस्लामाबाद का सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल और मोस्ट वांटेड, और जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों की डिमांड और सबसे ज़्यादा जो चलने वाला प्रोजेक्ट है आजकल, वो है गुलबर्ग इस्लामाबाद। तो आज हम अपनी विज़िट स्टार्ट करते हैं। अभी मैं इस्लामाबाद हाईवे से टर्न होकर गुलबर्ग इस्लामाबाद से तकरीबन मैंने 500 मीटर का फासला तय किया है। तो ये इसके बाद ये गुलबर्ग का सबसे एंट्रेंस का मेन ब्रिज आ जाता है। बहुत ही खूबसूरत ब्रिज बनाया गया है, एक डिफरेंट लुक दी गई है। इसी तरह इस्लाम से जो गुलबर्ग है, इस प्रोजेक्ट को भी एक बड़ा इन्होंने खूबसूरत और डिफरेंट तरीके से बनाने की कोशिश की है। आजकल अगर बहरिया के लेवल का ये प्रोजेक्ट है, आजकल गुलबर्ग जो है मोस्ट जो है सेलेबल और मोस्ट जो है डिमांडिंग प्रोजेक्ट है इस वक्त, और बाकी प्रोजेक्ट के हिसाब से इस वजह से इसमें प्राइस भी काफ़ी हाई हैं। तो मेरे साथ रहिएगा। आज हम इस प्रोजेक्ट की कंप्लीट विज़िट करेंगे और इसके साथ साथ जो है मैं आपको इसकी जो प्राइस डिटेल है वो वीडियो के आखिर में शेयर करूंगा, तो इसलिए मेरे साथ रहिएगा। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, और आगे तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जी ये अभी हमने जो है वो ब्रिज क्रॉस किया है, तो उसके साथ ही अभी यहाँ से गुलबर्ग जो है यहाँ से स्टार्ट हो गया है। लेकिन ये शुरू का जो एरिया, ये फार्म हाउसेस का एरिया है, ये इसको गुलबर्ग ग्रीन का नाम दिया गया है। ये इसके मेन रोड के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों तरफ हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, कमर्शियल है और फ्लैट्स हैं। यहाँ पे भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में हमारे पास फ्लैट्स और शॉप्स दोनों अवेलेबल हैं। फ्लैट्स भी अवेलेबल और इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद है। लेकिन अगर आप चाहते हैं क्योंकि रेडी फ्लैट चाहिए, रेडी टू मूव, रेडी टू वर्क शॉप चाहिए, तो वो भी मिल जाएगी, वो कैश के ऊपर होगी। लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो अंडर डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन है उसमें इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन भी मौजूद है। आप इंस्टॉलमेंट पे अपना फ्लैट भी ले सकते हैं और इंस्टॉलमेंट के ऊपर अपना दुकान भी ले सकते हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि ज़रा बड़ा प्रोजेक्ट है, सारा इसका एक रिव्यू देना है, देखना है, एक विज़िट करनी है, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। लेकिन अगर आप को इन्फॉर्मेशन इसके बारे में कंप्लीट चाहिए तो आप वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। ये देखिए अभी यहाँ से हम थोड़ा सा 500 मीटर और आ गए हैं, तो ये अब इन्होंने डायरेक्शंस दे दी हैं। ब्लॉक ए जो है वो स्टार्टिंग में बिल्कुल आ जाता है गुलबर्ग ग्रीन्स का ब्लॉक ए, और राइट साइड के ऊपर जो है गुलबर्ग ग्रीन्स का ब्लॉक बी है, और सीधा आगे की तरफ जाएंगे तो ब्लॉक सी, डी और ई है। ये मैं गुलबर्ग ग्रीन्स की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर जो है गुलबर्ग रेजिडेंशिया जो है वो मेन से तकरीबन मेन इस्लामाबाद हाईवे से तकरीबन 12 किलोमीटर आगे से स्टार्ट होता है। मैंने मीटर को स्टार्ट किया, तो मैं वहाँ एग्जैक्ट जाके आपको बताऊँगा कि मेन इस्लामाबाद हाईवे से कितना आगे गुलबर्ग रेजिडेंशिया जो स्टार्ट होता है। अच्छा जी, ये राउंड अबाउट के राइट साइड के ऊपर मैं आपको यहाँ पे एक टेलीनॉर का हेड ऑफिस जो है, ऑपरेशनल हेड ऑफिस यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, जो कि वर्किंग है। और यहाँ पे लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है यहाँ पे रूट स्कूल है जो भी वर्किंग है। तो काफ़ी सारी जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ उन्होंने आजकल इधर गुलबर्ग का रुख किया हुआ है। इसकी लोकेशन की वजह से इस्लामाबाद सिटी से करीब तरीन है ब्लू एरिया। यहाँ से हार्डली कोई 20 किलोमीटर भी नहीं बनता होगा, हार्डली मेरे ख्याल में 16 या 17 किलोमीटर बनता है यहाँ से ब्लू एरिया। तो इस वजह से बड़ी डिमांड है इस प्रोजेक्ट की। दूसरा, इसके जो स्टार्टिंग में इन्होंने जो खूबसूरत हाई राइज बिल्डिंग्स और फार्म हाउसेस दिए हैं उसकी वजह से एक बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत लुक आती है। और तीसरी चीज़ जो है, जो इसकी डिमांड होने की वजह जो है वो इनकी डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट ये बहुत अच्छी कर रहे हैं, बहरिया के लेवल की डेवलपमेंट है, जिसकी वजह से ये बड़े डिमांडिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर आ चुका है। तो जी चलते हैं अब आगे रेजिडेंशिया की तरफ। मैं थोड़ी सी गाड़ी की स्पीड बढ़ाता हूँ ताकि आपको मैं वहाँ जाके बता सकूँ कि कितने किलोमीटर का सफ़र है मेन इस्लामाबाद हाईवे के से गुलबर्ग रेजिडेंशिया तक। मेरे साथ रहिएगा।
जी तो व्यूअर्स अब हम पहुंच चुके हैं गुलबर्ग रेजिडेंशिया के स्टार्टअप में। यहाँ पे जो स्टार्टिंग में बिल्कुल स्टार्टिंग में इसका जो है वो डी मरकज़ आ जाता है और इसके इर्द गिर्द जो है वो बाकी फिर सारे ब्लॉक्स हैं। तो मैं मीटर चेक करता हूँ, देखते हैं इस्लामाबाद हाईवे से यहाँ तक का टोटल कितना सफ़र बना है। तो जी इस्लामाबाद हाईवे से यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट तक 8 किलोमीटर का सफ़र जो है वो हो चुका है। तो कोई मेरे हिसाब से कोई इतना ज़्यादा सफ़र नहीं है ये फिर भी, लेकिन ये है कि इस्लामाबाद हाईवे से यहाँ तक आने के लिए आपके पास अपनी गाड़ी होनी चाहिए। फ्यूचर में अगर आप यहाँ घर बनाते हैं या फिर जो है आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी पड़ेगी, लेकिन फ़िल वक्त यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है इस साइड पे। तो जो भी यहाँ पे जो घर बनाए तो एटलीस्ट वो ये जहन में रखे कि आपको हाईवे से ऑनवर्ड यहाँ तक आने के लिए अपनी ओन ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट होना चाहिए। 8 किलोमीटर का सफ़र हो चुका है यहाँ से। अब ये डी मरकज़ है, यहाँ पे आपको सामने ये मस्जिद नज़र आ रही है। डी मरकज़ के अंदर मस्जिद है, इसके मरकज़ को डी मरकज़ कहा जाता है। यहाँ से हम आगे देखते हैं आगे क्या सूरत हाल है, कितने घर बन चुके हैं, क्या डेवलपमेंट है और प्राइस वगैरह जो है, प्राइस एनालिसिस जो है मैं वो वीडियो के एंड के ऊपर शेयर करूँगा। तो इसी से एक एडजेसेंट एक और सोसाइटी है OPF जो गुलबर्ग के साथ आगे अटैच होती है, उसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी वीडियो बनाएंगे। तो व्यूअर्स ये हम डी मरकज़ में एंटर हो चुके हैं। डी मरकज़ से अभी हमने ये लेफ़्ट साइड के ऊपर टर्न लिया है। लेफ़्ट साइड के ऊपर अगर आप ये देखें, ये जो ट्रक खड़ा हुआ है इसके साथ लेफ़्ट साइड के ऊपर ये छोटे से जो बने हुए हैं ये कमर्शियल एरिया है और यहाँ पे ये एक खुदाई भी हो रही है एक प्रोजेक्ट के लिए। और इसके बाद सामने जो आपको घर बनने नज़र आ रहे हैं, कुछ घर जो है बने हुए हैं। ये देखते हैं कि जी ये कौन सा ब्लॉक है या कौन सा सेक्टर है। जी यहाँ पे अभी तक मुझे कोई बोर्ड नज़र नहीं आया कि एग्जैक्टली मैं आपको बता सकूं कि ये कौन सा सेक्टर है। एक्चुअली इसमें यहाँ पे बहुत से गुलबर्ग के अंदर एक इशू है, एक तो सेक्टर इसके छोटे छोटे हैं और दूसरा बीच में कुछ पैचेस हैं जो जगह इनके पास नहीं है, तो वो नया सेक्टर स्टार्ट हो जाता है। कुछ इस तरह के इश्यूज़ हैं तो जिसकी वजह से आपको सम टाइम जो है पता नहीं चलता कि आप किस जगह पे पर, और कुछ अभी प्रॉपर इन्होंने बोर्ड वगैरह भी, लेकिन एक चीज़ नहीं लगाए। लेकिन एक चीज़ है सामने की तरफ जो है ये मुझे श्योर है कि कंफर्म है, यहाँ से आप जो आगे आपको ये घर बने हुए नज़र आते हैं ये आई सेक्टर है। तो आई है सॉरी ये शुरू में जो हम जिस सेक्टर में गुजरे हैं इसका मैंने देखा भी ये एच सेक्टर है। एच है कि गुजरा, ये रोड गुजरा, उसके बाद ये आई सेक्टर स्टार्ट हो गया। आई इस वक्त जो है आई सेक्टर इसका सबसे जो आप कह सकते हैं जो ज़्यादा डेवलप और जहाँ पे ज़्यादा घर बने हुए उन सेक्टर्स में से है। ये जो घर आपको बने हुए नज़र आ रहे हैं ये कुछ अर्सा पहले जो है ये लॉन्च हुए थे, जो कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर लॉन्च हुए थे ये घर। लेकिन अब जो है ये घर जो है नियर कंप्लीशन है। कुछ जो है ये घर बन चुके हैं, कुछ इसमें रीसेल के भी अंदर आ चुके। बहुत अच्छी लोकेशन के ये घर हैं क्योंकि इसके बिल्कुल सामने जो है वो डी मरकज़ है और मेन रोड के घर हैं ये सारे। तो लोकेशन वाइज इट्स अ ब्यूटीफुल ऑप्शन। अगर कोई यहाँ पे घर बना बनाए लेना चाहता है तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। ठीक है जी, अभी हम ये उसी डी मरकज़ के जो है वो ड्राइव कर रहे हैं। थोड़ा सा सामने की तरफ से सूरज आ गया जिसकी वजह से आपको वीडियो थोड़ी सी ब्लर नज़र आएगी। अब इसका मेरे पास कोई हल नहीं है, आपको बेयर करना पड़ेगा। ये जी लेफ़्ट साइड के ऊपर साथ साथ जो है ये आई सेक्टर चल रहा है। आई के बाद आगे जो है इसके जे सेक्टर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जे सेक्टर जो है इसके अंदर सारे कनाल के प्लॉट्स हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसमें कुछ काफ़ी सारे घर बने हुए हैं और कुछ घर जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। बहुत ही खूबसूरत डेवलपमेंट है इनकी, बहुत ही खूबसूरत माहौल है। एक बहरिया के लेवल का ये प्रोजेक्ट जो है ये बनाया गया है। लेकिन एक चीज़ है जो मैंने नोट की, अभी तक इन्होंने कहीं पे भी बोर्ड वगैरह नहीं लगाए, ना स्ट्रीट्स के ना ब्लॉक के। एक शुरू में कुछ बोर्ड नज़र आए हैं तो ये एक इनकी आप नेग्लिजेंस कह लें या इनका एक नेगेटिव पॉइंट कह लें। इनको जाहिर सी बात है लोग देखने के लिए आते हैं, विज़िट करने के लिए आते हैं, तो इनको यहाँ पे मार्किंग और बोर्ड वगैरह लगाने चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि आप कहाँ पे हैं और क्या चीज़ है। बहुत सारे लोग अपने प्लॉट देखने के लिए आते हैं, स्ट्रीट एटलीस्ट स्ट्रीट के ऊपर मार्किंग होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी, तो जिसकी वजह से ये अभी हम जो है यहाँ ये जे ब्लॉक है जहाँ पे मैंने इसका स्ट्रीट व्यू लेने के लिए एंटर हुआ हूँ।
यहाँ पे कुछ घर जो है बने हुए हैं, कुछ घर अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। और ये गली जो है, कुछ गली रोड जो है वो कारपेट हो चुकी हैं, कुछ गलियाँ जो हैं अभी तक कारपेट नहीं हुई हैं। तो गुलबर्ग के अंदर थोड़े मोटे इश्यूज़ हैं। इसमें ये इश्यूज़ बहुत सारे ये हैं कि इसमें बहुत सारा कोई पैच इनके पास ज़मीन का है, दरमियान में कोई गांव आ गया या किसी की जगह आ गई जो इन्होंने इनको नहीं दी, वो बीच में पैचेस जो हैं फिर इनको छोड़ने पड़ रहे हैं। कहीं पे ये सामने जैसा कि आप देख सकते हैं सूरज के, जहाँ पे इसके बिल्कुल नीचे जो है एक पूरा गांव आबाद है। अब ये यहाँ से मूव इतने आराम से नहीं होगा, तो इस वजह से रिसेंटली इन्होंने अपना मैप भी चेंज किया है, क्योंकि बहुत सारी ज़मीन जो ये इन्होंने अपने पहले मैप में शो की थी कि हम ख़रीद लेंगे शायद, तो लेकिन वो ज़मीन इनको नहीं मिल सकी, तो इस वजह से इन्होंने अपने काफ़ी मैप वगैरह भी चेंज किया है। अच्छा, अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो 2008-9 से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी तक जो है इसके जो आई ब्लॉक है, इसके बाद इसका जे ब्लॉक है, सी ब्लॉक है, वो काफ़ी हद तक डेवलप हुआ है। उसके बाद एल ब्लॉक हुआ है डेवलप। और लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसका कोई भी ब्लॉक जो है अभी तक पूरा फुली डेवलप नहीं है। कुछ गलियां बनी हैं, कुछ की कम बनी हैं, कुछ की ज़्यादा बनी हैं। इस तरीके से ये सूरत हाल है। कोई भी ब्लॉक इसका फुली पूरा ऐसा नहीं है कि जो कंप्लीट हो गया हो आप कह सकते हैं जी ये पूरा ब्लॉक जो है ऑन ग्राउंड। तो ये इश्यूज़ हैं। और ये देखिए अभी जैसे ये गली है या यहाँ तक बनाई, आगे डेड एंड है, इसके लिए मुझे ये थोड़ा सा कच्चे पे जाके आगे फिर दूसरे गली पे मैं जाना पड़ेगा। तो इस तरह के काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं और इनकी डेवलपमेंट भी थोड़ी सी काफ़ी टाइम भी है, लोग काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है काफ़ी लोग बददिल भी हैं और कुछ इन बैरिया की तरह इन्होंने भी जो है वो कहते हैं एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, तो कि कोई टाइम पीरियड नहीं देते। एक साल पहले अगर किसी जैसे पी ब्लॉक की बात करें तो एक साल पहले भी कहा जा रहा था जी 1 साल के अंदर आपको डेवलप हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अभी ये मैं इसके आया हूँ मेन रोड के ऊपर, मैं एल ब्लॉक की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये रोड के ऊपर पत्थर डला हुआ है, अभी तक ये कारपेट नहीं हुआ, इसकी वजह से वीडियो थोड़ी शेकी हो रही है। इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन इसका मेरे पास कोई हल नहीं है। तो ये इसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स की अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसके ये पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं और नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो पॉजिटिव पॉइंट इसका ये गुलबर्ग के ये हैं कि इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन के ऊपर मौजूद है। यहाँ से ब्लू एरिया जो है हार्डली 16 से 17 किलोमीटर की ड्राइव के ऊपर है। मेन इस्लामाबाद हाईवे सिग्नल फ्री है, ये गुलबर्ग के ब्रिज तक जो है सिग्नल फ्री है। आपने इस्लामाबाद जाना है, ब्लू एरिया जाना है, कहीं पे भी जाना है तो विदाउट एनी सिग्नल और हर्डल आप जो है सिग्नल फ्री ट्रैवल करते हैं और इजीली आपको एक्सेस है। आप रवात की तरफ जाना है जीटी रोड, तो वहाँ तक अभी जो सिग्नल फ्री रोड है उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। अभी थोड़ा सा उसमें तकलीफ है क्योंकि वहाँ पे सड़क बन रही है, लेकिन रवात तक अब जो है उसके ऊपर काम स्टार्ट हो गया, तो रवात तक भी ये सिग्नल फ्री हो जाएगी, तो वहाँ रवात का एक्सेस भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे ऊपर घर वगैरह जो जहाँ पे लोगों को कब्ज़ा मिल रहा है, साथ साथ घर बन रहे हैं। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी, बिजली, पानी, गैस के अलावा तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ये इसका प्लस पॉइंट है। फिर जो है इनकी डेवलपमेंट अच्छी है, स्टैंडर्ड डेवलपमेंट का अच्छा है, बैरिया के लेवल की डेवलपमेंट है, ये इसका प्लस पॉइंट है। फिर यहाँ पे बहुत सारी मल्टीनेशनल जो हैं कंपनियाँ जैसे टेलीनॉर है और इस तरह की कई कंपनियाँ वो गुलबर्ग ग्रीन के अंदर अपने हेड ऑफिस बना रही हैं, तो ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। और फिर इसका कमर्शियल एरिया शुरू में सारा मौजूद है, जहाँ पे अंदर आपको बड़ी बड़ी अच्छी ब्रांड्स आ रही हैं, जैसे कि इसकी स्टार्टिंग में के ऊपर जो इम्तियाज़ सुपर स्टोर जो है वो ओपन हो चुका है। इस तरह और काफ़ी सारी ब्रांड्स हैं जो कि इस तरफ का रुख कर रही हैं, तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। तो ये तो हो गया जी इसके प्लस पॉइंट। अब हम इसके नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव्स की बात नेगेटिव में, अच्छा मैं ये थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा शेकी हो रही है, तो आगे जाके जो है मैं फिर दोबारा से वीडियो को स्टार्ट करूंगा ताकि आप थोड़ा सा बेहतर व्यू ले सकें। ठीक है जी, मेरे साथ रहिएगा, आगे चल के हम इसके नेगेटिव पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। ये मैंने थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज की थी क्योंकि बहुत ज़्यादा शेकी हो रही थी रोड की वजह से। तो उसी रोड पे चलते हुए अब मैं ये एंटर हुआ हूँ, साथ साथ आप व्यू देखते रहें, तो साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर बात भी कर लेते हैं। ये अभी एल ब्लॉक में मैं एंटर हो गया हूँ। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि उस रोड के ऊपर जो अभी तक कारपेट नहीं हुआ, चलते हुए हम एल ब्लॉक की तरफ जाएंगे। एल ब्लॉक में आने का मकसद ये था कि एल ब्लॉक जो है ये डेवलप है, तो यहाँ पे पोजेशनेबल प्लॉट है, पोजेशन अवेलेबल है, घर बने हुए बहुत सारे, जैसा कि अभी मैं आपको थोड़ा सा ये व्यू देता हूँ स्ट्रीट्स का।
तो यहाँ पे बहुत सारे घर बन रहे हैं, बहुत सारे घर बन चुके हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये घर भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। राइट साइड के ऊपर भी खुदाई हो चुकी है। तो एल ब्लॉक जो है पोजेशन प्लॉट है, ब्लॉक है, और इस वजह से यहाँ के पे ऊपर मैं आया हूँ। हालांकि दरमियान में काफ़ी पैच जो था इनका वो नॉन डेवलप था। अच्छा जी, पॉजिटिव हमने इसके डिस्कस कर लिए हैं, तो अभी हम थोड़ा सा इसके नेगेटिव डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि तमाम कोई भी चीज़ है उसके मेरी कोशिश होती है कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स जो हैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर किए जाएं। नेगेटिव्स इसमें इसके ये हैं कि सबसे पहले तो इसका नेगेटिव ये है कि बहरिया की जो एक इमेज बन गया है, इस तरह से इनका भी ये वही सूरत हाल है कि इनका डेवलपमेंट का कोई टाइम फ्रेम नहीं है, कोई टाइम फ्रेम नहीं देते आप। अगर एक बंदा है उसे आपने इंस्टॉलमेंट पे आपने बुक किया 5 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर, और आप उसको प्रॉमिस करते हैं कि 5 साल के अंदर आप उसको डेवलप करके डिलीवर करेंगे, तो आपको करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो आपको उसको डेफिनेटली कोई अकोमोडेट करना चाहिए, या उसको कोई आप कुछ ऐसी चीज़ें दें, कोई उसको डिस्काउंट दें, या कुछ ऐसी चीज़ दें कि जिससे वो अकोमोडेट हो जाए, जो कि ये नहीं कर रहे। दूसरा नेगेटिव इसका अगर मैं बात करूं तो वो ये है कि यहाँ तक आने के लिए जो मैं नेगेटिव समझता हूँ वो ये है कि यहाँ तक आने के लिए आपको मेन इस्लामाबाद हाईवे से ऊपर आपको स्पेशली अपनी ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए। कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। मेन हाईवे से 8 किलोमीटर मिनिमम आपको ट्रैवल करना है। इसका फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्ट्रीट या फर्स्ट आपको एंट्रेंस तक, और फिर आगे अगर जैसे अभी मैं ये एल ब्लॉक तक आ गया हूँ तो यहाँ तक 12 किलोमीटर हो चुका है। 4 किलोमीटर मैंने और सफ़र कर लिया, तो ये अच्छा खासा डिस्टेंस है। 8 किलोमीटर वो के अगर सिग्नल फ्री उतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली जब आपके पास ट्रांसपोर्ट अवेलेबल ना हो तो फिर एक काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस ही काउंट हो जाता है। तो ये इसका दूसरा नेगेटिव है। तीसरा नेगेटिव अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी डेवलपमेंट के हिसाब से जैसे वो ये है कि जैसे अभी ये दे सकते हैं एल ब्लॉक, जहाँ पे ये पोजीशन भी दे रहे हैं, लेकिन स्टिल इन्होंने रोड कारपेट नहीं किए हैं, और रोड जो है ज़्यादातर कच्चे हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक सिंगल छोटे सी जो है पत्थर डाल के एक सिंगल ब्लैक लेयर डाल दी गई है। तो ये भी इसका एक नेगेटिव है। और चौथा जो मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से एज़ कम्पेयर टू बहरिया या बहरिया इनक्लेव या दूसरी अच्छी सोसाइटीज़ हैं, उसके हिसाब से इसके प्राइस जो हैं वो बहुत हाई हैं। जहाँ जैसा कि अभी जो शुरू के ब्लॉक है आई वगैरह, जहाँ पे एक 12 वहाँ पे 10 मरले का प्लॉट जो है वो 1 करोड़, समटाइम 1 करोड़ से ऊपर तक भी लोग डिमांड करते हैं, तो पहुँच चुका है। तो ये भी एक मेरी समझ में नहीं आती कि एक नया प्रोजेक्ट है जो अभी जहाँ पे अभी हार्डली कोई 5% भी आबादी नहीं है, वहाँ पे इतने ज़्यादा प्राइस जो हैं वो ना समझ में आने वाली बात है। इसमें बहुत ज़्यादा हाथ हमारे इन्वेस्टर और डीलर हजरात का भी है, जो ज़ाहिर है आपको पता है जहाँ पे इन्वेस्टर घुस जाते हैं वो फिर एक 10 लाख की चीज़ लेके आगे उसको 15 लाख में बेचना शुरू कर देते हैं, तो जिसका अल्टीमेटली नुकसान जो है वो एंड यूज़र करता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं जब भी बात करूं या मैं वो एनालिसिस दूं तो वो एंड यूज़र को देखते हुए दूं, ना कि इन्वेस्टर्स के लिए। इन्वेस्टर तो हर जगह अपनी जगह बना लेता है, अपने लिए कोई ना कुछ ढूंढ लेता है। तो ये भी इसका एक नेगेटिव है कि प्राइस इसकी डेवलपमेंट और उसके हिसाब से आबादी के हिसाब से मेरे नज़दीक इसके प्राइस, आप मेरी बात से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से प्राइस जो है इसके काफ़ी हाई हैं। अच्छा, तीसरा इसका नेगेटिव अगर मैं बात करूं तो ये है कि यहाँ पे अभी जैसे अगर आप घर बना लेते हैं तो आपको जो डी मरकज़ है वहाँ पे आपको रूटीन का एक आधा करियाना स्टोर तो शायद मिल जाए। बाकी अभी जो इम्यूनिटीज़ होती हैं जैसे या स्टोर्स होते हैं या आपको ग्रोसरी, बाकी जो डेली नीड की चीज़ें होती हैं, दूध दही आपकी रोज़ाना की चीज़ें, वो इतनी आसानी से अवेलेबल है। उसके लिए या तो आपको मेन हाईवे पे या जो शुरू की इसकी गुलबर्ग के स्टार्ट में इम्तियाज़ स्टोर बना है वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो ये भी एक अभी तक इसका नेगेटिव है, क्योंकि जिस हिसाब से आप एक प्राइस ये ले रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पे वो चीज़ें नहीं हैं, वो डेवलपमेंट उतनी नहीं है। और क्योंकि अगर आप बहरिया में जाते हैं तो बहरिया में आपको 10 मरले का रेडी टू कंस्ट्रक्ट बेहतरीन लोकेशन का प्लॉट जो है वो तकरीबन बहुत अच्छी लोकेशन का प्लॉट जो है वो 60 लाख का मिल जाता है, जबकि यहाँ पे जो है अच्छी लोकेशन का स्टार्टिंग का प्लॉट जो है मैंने आपको बताया 90 प्लस 1 करोड़, बल्कि 1 से ऊपर तक जाता है आई वगैरह में और एफ़ वगैरह में। तो इस हिसाब से मेरा ख्याल में तो, और बहरिया के अंदर आपको डोर स्टेप के ऊपर हर चीज़ अवेलेबल है, हर सेक्टर का मिनी कमर्शियल है। यहाँ पे इन्होंने सेक्टर्स के मिनी कमर्शियल तो शायद दिए होंगे, लेकिन अभी तक जो है वो मिनी कमर्शियल्स जो है अभी तक वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है, बने नहीं है। ठीक हो गया जी, ये मैंने आपको थोड़ा सा व्यू दिया एल ब्लॉक का।
अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा बाकी और देखते हैं किस तरफ के और कौन सा ब्लॉक जो है वो डेवलप है और वहाँ क्या सूरत हाल है। ठीक है जी, मेरे साथ रहिए जी व्यूअर्स। ये उसी सेंट्रल सर्कुलर रोड पे जो जहाँ से आने के लिए एल ब्लॉक में आने के लिए जो रोड मैंने इस्तेमाल किया था, जो कारपेट नहीं हुआ था, तो उसके बाद अब बीच में एक पैच आ गया था जहाँ पे वो रोड नहीं बना हुआ था, शायद वो जगह इनके पास मौजूद नहीं थी। अब मैं दूसरी तरफ से आके निकला हूँ तो इस साइड के ऊपर ये रोड बना हुआ है, इसको सेंट्रल सर्कुलर रोड कहते हैं। जो बहुत सारे ब्लॉक्स के, अगर आप गुलबर्ग का मैप देखें तो ब्लॉक्स के जो है इसके लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर सारे ब्लॉक्स हैं और इनके अंदर से गुजरता है। एक अच्छा ये वैसे थीम है कि इन्होंने गोलाई के अंदर एक सर्कुलर रोड दी है और उसी रोड के ऊपर आप अगर आप एक दफ़ा एंटर हो जाएं तो उसमें चलते हुए आप किसी भी ब्लॉक में पहुंच जाते हैं और वहां से एग्जिट ले लें। लेकिन ये थीम उस वक्त जो है ज़्यादा सक्सेसफुल और कामयाब होगा जबकि ये जो है चारों तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। अभी ये रोड पैचेस में है, कहीं पे इनके पास जगह अवेलेबल थी तो वहाँ बना दी है, जहाँ पे अवेलेबल नहीं थी वहाँ पे इससे ये रोड जो है वो बीच में से ख़त्म हो जाता है, एक पहाड़ी आ जाती है, कच्ची जगह आ जाती है। तो ये अभी तक इनको मेरा ख्याल में पहली प्रायोरिटी इनकी ये होनी चाहिए, ठीक है, सबसे पहले सर्कुलर रोड को कंप्लीट करते ताकि लोग जो है वो अप्रोच वाइज किसी भी ब्लॉक तक जाने के लिए और पहुंचने के काबिल हो जाते। तो ये भी एक इनका नेगेटिव पॉइंट है मैं समझता हूँ, लेकिन इसके पीछे इनकी क्या सोच है गुलबर्ग वालों की या इनका क्या करने का इरादा है ये मैं कुछ नहीं कह सकता। हर सोसाइटी वालों का अपना एक माइंड होता है, अपने वो तरीक़ेकार के ऊपर चल रहे होते हैं। तो अभी हम इसी सर्कुलर रोड के ऊपर दूसरी तरफ से, अब मैंने जैसे आई से आके मैंने जो है राइट साइड से आया था, अब मैं वापस जाऊंगा तो ये लेफ़्ट साइड पे जाके निकलेगा। ठीक है व्यूअर्स, तो अभी हम इसी सर्कुलर रोड के ऊपर चलते हैं, अपने सफ़र को जारी रखते हैं। ये भी वही एल ब्लॉक है मेरी लेफ़्ट साइड के ऊपर सर्कुलर रोड के ऊपर। और सामने अगर मैं ये आपको दिखा सकूँ, मैं थोड़ा सा गाड़ी को आपको टर्न करके दिखाता हूँ। ये सामने आपको टंकी बनी नज़र आई होगी, ये टंकी जिस ब्लॉक के अंदर बनी हुई है ये टी ब्लॉक है। ठीक हो गया जी, ये एल है, टी का भी कुछ हिस्सा जो है वो डेवलप है, सारा नहीं है। गुलबर्ग वालों को सब मैंने देखा है कि जी ये इनका जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है इनके साथ यही है कि यहाँ पे हर थोड़े से एरिया के बाद एक छोटा सा गांव या छोटी सी आबादी आ जाती है और वो पैच जो इनको छोड़ना पड़ जाता है, या लोग जो इनको ज़मीनें फ़रोख्त नहीं करते, शायद ये भी एक वजह है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, अब ये रोड थोड़ा सा बना है इधर से और ये सामने आप देखें ये फिर एक जो है अनडेवलप और अनकट जगह आ गई है। ये भी जगह गुलबर्ग के पास शायद नहीं है, तो इस वजह से शायद ये भी छोड़ दिया गया है। अब अगर इसी रोड को अगर ये कंप्लीट घुमा देते तो इसके दूसरी तरफ आके पी ब्लॉक आ जाता है और पी के साथ ये घूमता हुआ रोड जो है वापस टी मरकज़ पर पहुँच जाता है। लेकिन अभी हमें यहाँ से एक दफ़ा फिर यू टर्न लेना पड़ेगा और यहाँ से हम वापस जाएंगे, फिर जहाँ से हम एंटर हुए थे वहीं से जो है दोबारा वापस हम जाके निकलेंगे। मेरी कोशिश थी कि इस तरफ से मैं जाता, लेकिन इधर से मैं आया हूँ तो अब ये आगे से रोड मुझे बंद मिला है, आगे रोड नहीं बना हुआ, तो इसलिए मजबूरी है। चलें यहाँ से थोड़ा सा एक मैं आपको व्यू इंटर ले लेता हूँ ये टी ब्लॉक के अंदर, थोड़ा सा आपको व्यू जो है वो टी ब्लॉक का दे देते हैं, देन मैं वापसी का सफ़र शुरू करूँगा। तो ये देखिए जी, ये अब मैं ये टी ब्लॉक के अंदर जो है एंटर हो गया। सामने जो आप देख सकते हैं इक्का दुक्का एक तो घर बने हुए हैं, कुछ एरिया इसका डेवलप है, एक आधा घर रेडी भी है, कुछ जो है ज़्यादातर जो 3-4 जो घर हैं वहाँ। ये देखिए, ये थोड़ा सा आपको यहाँ से हाइट से इसका एक अच्छा व्यू जो है वो मिल जाएगा। ठीक है जी, ये टी ब्लॉक है। तो टी ब्लॉक थोड़ा सा पीछे जाके पड़ता है, एल है, उसके बाद आगे टी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जैसे कोई भी ब्लॉक है हम लोग कोशिश करते हैं कि शुरू में मिल जाए। ये चीज़ें हमें अब उस वक्त फील होती हैं जब अभी तक ये डेवलपमेंट नहीं है या आबादी कंप्लीट नहीं है। जब ये डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी, सारी सड़कें बन जाएंगी, आबादी कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि जब आप एक दफ़ा एक सोसाइटी में एंटर हो जाते हैं तो कोई इतना काउंट करता है कि जी ये पहली गली में है या 10वीं गली में है, या ए ब्लॉक में है या टी ब्लॉक में है या पी ब्लॉक में है। तो आई सजेस्ट के जो लोग अपना घर बनाने के लिए रहते हैं तो उनके लिए प्लॉट के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करने की बजाय आप बेशक थोड़ा सा आगे वाले ब्लॉक में ले लें। कल को जब यहाँ सारी आबादी हो जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जहाँ पे आप 8 किलोमीटर सफ़र करते हैं वहाँ पे आप 10 किलोमीटर भी कर लेंगे, इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही आपको सुख महसूस होता है। तो बजाय इसके कि आप एक शुरू के ब्लॉक है जैसे आई मैंने, वहाँ पे आप 1 करोड़ का प्लॉट लें 10 मरले का, तो उसकी निस्बत अगर आप जैसे इधर टी वगैरह में आ जाते हैं वहाँ से अगर आपको कम प्राइस में प्लॉट मिलता है, लेट्स सपोज, ये मैं प्राइस नहीं आपको बता रहा, मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे आपको जो है वो 60 लाख का प्लॉट मिल जाता है 10 मरले का, तो आपके 40 लाख बच गए।
उस 40 लाख से ऊपर आप एक घर का स्ट्रक्चर और खड़ा कर सकते हैं घर बनाने के ऊपर वो 40 लाख, बजाय इसके कि आप 1 करोड़ उधर लगा दें और फिर ऊपर पैसे लगाएं। तो एंड यूज़र जो हैं मैं हमेशा उनको सजेस्ट करता हूँ कि आप जो है कम प्राइस वाला घर बनाना है। घर की कोई कीमत नहीं होती जहाँ पे आप रह रहे हो, तो आप जो है कम प्राइस वाला प्लॉट लें। ये डेवलपमेंट सारी हो जानी है, सड़कें बन जानी है, ये सर्कुलर कंप्लीट हो गया तो आपको डी मरकज़ से यहाँ से आने तक मेरा ख्याल में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो फिर आपको क्या ज़रूरत है कि आप 1 करोड़ बने। आप कम प्राइस के ऊपर जो है प्लॉट लें और उसके ऊपर अल्लाह का नाम लेके बाकी जो पैसे हैं उनको घर बनाना शुरू कर दें। तो ये एक सजेशन नहीं है, ज़रूरी सजेशन है, ज़रूरी नहीं कि आप मेरी बात से इत्तेफाक करें। और ये सिर्फ गुलबर्ग के लिए नहीं है, हाँ अगर ये तमाम सोसाइटीज़ के लिए, लेकिन हाँ अगर आपके पास गुंजाइश है, अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है, देन डेफिनेटली यू विल गो फॉर द गुड ऑप्शन। आप अच्छी लोकेशन और अच्छे ब्लॉक के लिए ही जाएंगे। लेकिन जो मेरी तरह मिडिल क्लास लोग हैं जिनके सारी उम्र एक ही रुपया जमा करके एक जमा पूंजी करके जो है घर बनाने की ख्वाहिश होती है, तो उनके लिए मेरी ये सजेशन है कि आप प्लॉट के ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च करने की बजाय कुछ पैसे बचाएं और वही पैसे जो है घर के बनाने के ऊपर लगा लें। ठीक है जी, ये अब आपने एक व्यू टी ब्लॉक का भी देख लिया। अब मैं यहाँ से वीडियो को अगेन पॉज करता हूँ, दोबारा मैं एल ब्लॉक से जाके गुजर के दोबारा आपको नेक्स्ट किसी नई जगह से स्टार्ट अप लेता हूँ। ठीक है जी, मेरे साथ रहिएगा जी व्यूअर्स। तो उसी रोड से, जिस रोड से मैं एल ब्लॉक की तरफ गया था, तो वापस उसी रोड से आना पड़ा मुझे, क्योंकि दूसरी तरफ से रोड जो है वो ख़त्म हो जाता था, बंद था। और वहीं से वापस ये मैं डी मरकज़ में आ गया हूँ। डी मरकज़ जो है यहाँ जो इसका मेन कमर्शियल एरिया है उसको डी मरकज़ कहते हैं। तो उसमें देख लें ये कुछ जो है यहाँ पे प्लाजाज वगैरह भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और एक आधा जो है प्लाजा वो कंप्लीट हुआ है, लेकिन अभी तक यहाँ पे मुझे कोई ख़ास दुकानें वगैरह या कुछ ऐसा खुला हुआ नज़र नहीं आया। तो अभी ये उसी डी मरकज़ से मैं अपोजिट साइड से वापस घूम के, ये भी एक सर्कुलर रोड है जो इनर सर्कुलर है, जिस पे मैं वहाँ एल ब्लॉक में ट्रैवल कर रहा था, वो आउटर सर्कुलर रोड था, उस पर ट्रैवल कर रहा हूँ। तो ये राइट साइड के ऊपर आपका सॉरी लेफ़्ट साइड के ऊपर ये सामने जो घर और टंकी आपको नज़र आ रहा है बना हुआ, ये सी ब्लॉक है। सी ब्लॉक स्टार्ट हो गया इसके सामने। तो एक चीज़ इनकी मुझे बड़ी पसंद आई है कि तमाम ब्लॉक्स जो हैं वो इन्होंने, एक तो कोई ज़्यादा बड़े ब्लॉक्स, छोटे छोटे ब्लॉक हैं, ज़्यादा बड़े ब्लॉक्स नहीं बनाए, और तमाम ब्लॉक्स जो हैं वो सर्कुलर रोड के इर्द गिर्द रखा गया है कि एक सर्कुलर रोड बना दी है। आप एक दफ़ा एंटर हो जाएं सर्कुलर रोड के और जिस ब्लॉक में आपने जाना है वहाँ पे जाके एग्ज़िट ले लें, बजाय इसके कि आप ब्लॉक के अंदर से गुजरते हुए जाएं। तो ये भी एक बड़ा अच्छा इनका मुझे वो लगा थीम। होपफुली अल्लाह से दुआ कि ये जल्दी डेवलपमेंट भी करें, ताकि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है या जो लोग घर बनाने के इंतज़ार में हैं वो जल्दी से अपना घर बना सकें। अच्छा जी, ये वही जगह आ गई है जहाँ से मैं एंटर हुआ था। मैं इस्लामाबाद हाईवे से आया था, तो यहाँ से एंटर होकर मैं लेफ़्ट किया था। अगेन अब मैं लेफ़्ट की तरफ जा रहा हूँ। तो अब मैं आई ब्लॉक की तरफ जाने की बजाय मैं सेंटर जो ये सर्कुलर रोड है इसी के ऊपर जाऊँगा। मैं देखूँगा ये कहाँ तक बना हुआ है, ताकि एग्जैक्ट एक आइडिया हो जाए कि ये रोड जो है इस साइड से, लेफ़्ट साइड से तो हमने देख लिया कि ये बिल्कुल एल ब्लॉक तक जो है वो भी पत्थर डला हुआ है, कारपेट नहीं है। उसके बाद आगे एक छोटा सा पैच जो एल और टी के दरमियान का है और एक तरफ वी का है, वो थोड़ा सा बना हुआ है, और आगे जाके फिर उसके अंदर पहाड़ियाँ आ जाती हैं जो कि जगह इनके पास मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे इससे ये किस तरह लेफ़्ट साइड के ऊपर ये कितना कहाँ तक गया हुआ है ये रोड। ठीक है, ये अभी जो लेफ़्ट साइड के ऊपर जो घर बने हुए, जैसा मैंने पहले बताया था कि ये ब्लॉक जो है ये एच ब्लॉक है। यहीं से हम ये लेफ़्ट टर्न लेते हैं और ये देखते हैं कि ये ब्लॉक रोड किस तरह कहाँ तक बना हुआ है। यहाँ इस साइड पे डेवलपमेंट की क्या सूरत है। ये सामने आपको बोर्ड लगा हुआ नज़र आ रहा है OPF वैली। ये OPF वैली जो है उसको भी एक तरफ इस तरफ से यहाँ पे ये गुलबर्ग एंड होता है, उसके आगे OPF स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से भी इनको जो है एक अप्रोच मिल गई है। तो ये भी एक काफ़ी पुरानी सोसाइटी है, डेवलप है, फुली डेवलप है। यहाँ पे भी बड़े रीज़नेबल प्राइस हैं। तो सम टाइम किसी और टाइम जो है इसके भी वीडियो बनाएंगे OPF वैली के बारे में। अच्छा, ये लेफ़्ट साइड के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा व्यू देता हूँ। ये देखिए जी, ये सामने जो आपको टंकी बनी हुई है और जो घर बने हुए आपको नज़र आ रहे हैं, जो सामने बिल्कुल कंप्लीट घर जो है टंकी के दूसरी तरफ, ये F ब्लॉक है। ठीक है, ये जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ इस वक्त ये H ब्लॉक है, और सामने ये जो टंकी और उसके दूसरी तरफ जो है ये H ब्लॉक है। तो इसमें एक ये भी है, छोटे ब्लॉक्स होने की वजह से फ़ौरन ही नया ब्लॉक आ जाता है, एक सड़क या रोड के बाद जो है अगला ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे तो ये चीज़ वैसे पॉजिटिव लगी है कि छोटे ब्लॉक्स हैं, ज़्यादा बड़े बड़े ब्लॉक्स को मैनेज करना ही मुश्किल हो जाता है। तो ये लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है H ब्लॉक है, जो इसके अंदर कुछ घर वगैरह बने हुए। H ब्लॉक का जो है कुछ एरिया जो है वो डेवलप है, रेडी है, और बाकी कुछ ज़्यादातर एरिया जो है वो इसका नॉन डेवलप है।
तो ना यही वो सर्कुलर रोड है जो एल ब्लॉक का जो मैंने दिखाया था, जहाँ पे जाके एंड हो जाता है, ये इसको घूम के जाके उस तरफ मिल जाना है। तो यहाँ पे भी अब आगे मुझे नज़र आ रहा है कि ये वही पहाड़ी जहाँ पे मैंने वो यू टर्न लेके एल ब्लॉक वाली साइड से वापस हुआ था। तो अगर ये बन जाता तो ये रोड सीधा, आई थिंक ये जगह इनके पास मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो है ये इनको यहाँ पे ये रोड जो है ख़त्म करना पड़ा है। ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये वो जहाँ पे मैं एल ब्लॉक के गया था, आगे में कुछ एरिया कारपेट हुआ था, मैंने आपको बताया था, और फिर आगे पहाड़ी हो गई थी, वहाँ से यू टर्न लिया। तो ये वही पैच जो है वो पड़ा हुआ है। अगर ये जगह इनको मेरे ख्याल मौजूद नहीं, जिसकी वजह और तो कोई वजह मुझे नज़र नहीं आती इसको ना बनाने की, यहाँ तक छोड़ने की। तो ये अगर ये रोड जो है ये दरमियान में से ये जगह इनको मिल जाती, बन जाता है, तो ये हार्डली मेरे ख्याल में 500 मीटर का पैच होगा, तो ये जाके उसके साथ मिल जाएगा और ये एक सर्कुलर रोड जो है वो दोनों तरफ से कम्प्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से अब ये इन्होंने साइड पे एक छोटा रोड दी है जो कि पी ब्लॉक की तरफ जाता है, तो इस पे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या सूरत हाल है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मुझे एक चीज़ बड़ा मैं सरप्राइजिंगली जो मुझे सरप्राइज़ भी लगा एक तरह से, और मुझे उसकी कोई समझ नहीं है कि मुझे यहाँ पे कहीं इनका सवाए पौधों को पानी देने के अलावा मुझे कहीं पे इनकी अभी तक कोई मशीनरी ऐसी कोई ख़ास काम करती हुई नज़र नहीं आई। कि मतलब जिस तरह से होता है, कितना पुराना प्रोजेक्ट है, लोग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, तो इनको चाहिए दिन रात एक करके इसको कंप्लीट करें। लेकिन मुझे यहाँ पे अभी तक इनकी कहीं कोई पानी देने के अलावा या छोटे मोटे टुक टक के अलावा कोई ज़्यादा मशीनरी या कोई बड़ी ह्यूज डेवलपमेंट काम करती हुई कोई मशीनरी नज़र नहीं आई। ये इसकी पता नहीं क्या वजह है, इन्होंने डेवलपमेंट रोकी हुई है या किसी और साइड पे कर रहे हैं जहाँ का मुझे ना पता हो, तो एक अलग बात है। तो यहाँ से ये जी हम आ गए हैं, ये पी ब्लॉक स्टार्ट हो गया। तो एक छोटा रोड दिया है इन्होंने पी को एक्सेस देने के लिए। अच्छा, पी में भी फिर इन्होंने इसको फर्दर डिवाइड किया हुआ है, P1 P2 P3 तो P4, तो इस तरह से इनको फर्दर डिवाइड किया हुआ है। लेकिन पी का भी बहुत थोड़ा सा पैच जो है वो डेवलप है, ज़्यादातर पैच जो है इसका ये नॉन डेवलप है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा सा आगे आया हूँ और ये आप सामने देख लें तो बाउंड्री वॉल आ गई है। हालांकि पी ब्लॉक जो है गुलबर्ग का सबसे बड़ा ब्लॉक है, तो मेरे हिसाब से तो ये डेवलप होना चाहिए था ज़्यादा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देखिए, अभी ये यहाँ तक मैं आया हूँ और यहाँ आपसे आगे इसकी बाउंड्री वॉल आ गई, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। सॉरी, बाउंड्री वॉल नहीं है, सामने ये छोटे से मुकामी लोगों के घर बने हुए हैं, तो उसका मतलब यही है कि ये जगह इनके पास नहीं है। तो ये पी ब्लॉक भी काफ़ी अर्सा पहले आया था, मैं उस वक्त भी तकरीबन यही सूरत हाल थी, आज भी तकरीबन उसी सूरत हाल पे खड़ा हुआ है। तो आई डोंट नो कि ये गुलबर्ग वाले क्या करना चाह रहे हैं, क्यों इतना स्लो है। अगर आपको एक जगह नहीं मिल रही तो आप किसी दूसरी तरफ निकल जाएं। तो लेकिन ये है कि उसी जगह को ये लेके बैठे हुए हैं और कोई ख़ास उसके ऊपर डेवलपमेंट होती है मुझे नज़र नहीं आ रही। तो इस हिसाब से अगेन मैं वही बात करूँगा कि इस हिसाब से जो प्राइस हैं इनके, वो मुझे समझ में नहीं आते कि इस हिसाब से फिर इन्होंने जो है प्राइस इतने ज़्यादा यहाँ पे क्यों हैं। और एक प्लॉट जो है जो गुलबर्ग में तो 5 मरले का प्लॉट जो है 12 लाख का दिया था, 7 मरले का 16-17 लाख का दिया था, इसी तरह 10 मरले का 22-24 लाख का दिया था। वही प्लॉट जो है अभी 1 करोड़ तक पहुंचने की या मिनिमम 60-70 लाख तक जाने की भी मुझे कोई वजह समझ में नहीं आती। कोई तो इतनी ना तो इतनी हैवी डेवलपमेंट है, ना ही कोई इतनी ज़्यादा आबादी है। तो ओवरऑल मैं आपको बताऊं कि एक मायूस की है मुझे ये गुलबर्ग वालों ने। ये सामने देखिए, ये भी पी का हिस्सा जी, जहाँ पे जो घर बने हुए, यहाँ से अब मैं वापसी का सफ़र शुरू करता हूँ। तो ये आप उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत आइडिया हो गया होगा समझ, वीडियो का सूरज की वजह से और कुछ और इश्यूज़ की वजह से जो है वो आपको शायद कहीं पे प्रॉब्लम हुआ हो, सही व्यू नज़र ना आया हो, तो उसके लिए मैं माज़र चाहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये उसी रोड के अब मैं वापस जा रहा हूँ, और प्राइस ब्रैकेट जो है वो मैं आपके साथ इसके ऊपर मैं डाल दूँगा वीडियो के ऊपर ही, आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, प्राइस आप साथ साथ देखते रहें, साथ आपके साथ रिक्वेस्ट ये करनी थी, मेरी कोशिश होती है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं सारी डिटेल डाल दूँ, या वो प्राइस ब्रैकेट होती है तो वो भी उसके ऊपर वीडियो में शेयर कर दूँ, या मैं साथ में बता भी देता होता हूँ।
तो गुलबर्ग के बारे में अभी तक मैं प्राइस खुद बोल के इसे नहीं बता रहा कि अभी मैं इसके बहुत सारी थोड़ी सी वर्कआउट करूँगा मज़ीद, ताकि आपको एग्जैक्ट जो है वो मैं पिक्चर दे सकूँ प्राइस के बारे में। वो फिर करके मैं वीडियो के ऊपर लिख दूँगा। रिक्वेस्ट आप लोगों से ये था कि वीडियो में मैंने जो सारी चीज़ें बताई होती हैं, प्राइस भी बताए होते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिखे होते हैं, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन को पढ़ लिया करें या वीडियो को दे जहाँ पे प्राइस का मैंने जिक्र किया होता है उसको देख लिया करें या सुन लिया करें, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए, ताकि वही सवाल आपको दोबारा ना करना पड़े। तो दूसरी चीज़ जो है, जैसा आपको लोग पूछते हैं, अक्सर सवाल होता है कि जी यहाँ पे इंस्टॉलमेंट के ऊपर है, तो ये भी बहुत सारे, जैसे यूनिवर्सिटी टाउन अगोस्ट का मैं वीडियोस बनाता हूँ, तो लोगों का पहला सवाल ये होता है कि जी वो इंस्टॉलमेंट प्लान भेजें। तो भाइयों, मैंने इंस्टॉलमेंट प्लान जहाँ पे होता है मैं बता देता हूँ कि इसका इंस्टॉलमेंट प्लान ये है, मैं लिख भी देता हूँ कि इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल है, और मैं उसका इंस्टॉलमेंट प्लान पहले से शेयर कर दिया होता है। तो जहाँ पे इंस्टॉलमेंट नहीं होती तो वहाँ पे मैंने कभी जिक्र नहीं करता कि इंस्टॉलमेंट पे है। तो यहाँ पे भी ये जो ब्लॉक्स हैं जितने मैंने जिक्र किया है, ए से लेके टी तक जो है, ये सारे इंस्टॉलमेंट पे नहीं, कैश पेमेंट के ऊपर है। बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, लोगों ने ख़रीदा हुआ है, सेकंड परचेज से लेना पड़ता है। हाँ, अभी कुछ नए ब्लॉक्स इन्होंने लॉन्च किए थे, वहाँ के ऊपर वो दूर हैं, ऑन ग्राउंड नहीं है, वो सिर्फ मैप के ऊपर हैं। जैसे डबल ए ब्लॉक जिसको कहते हैं, वो लॉन्च हुआ है। इसी ए एग्जेक्टिव था, लेकिन वो भी, उसकी भी इंस्टॉलमेंट पूरी, लेकिन डबल ए ब्लॉक इन्होंने एक लॉन्च की है। तो उसके अंदर जो है 5 मरला और 7 मरला 10 मरला जो है वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर अवेलेबल है। तो वो उसकी डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। ठीक है जी, ये अब मैं वापसी का सफ़र कर रहा हूँ। ये मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है आई है, राइट साइड के ऊपर एच ब्लॉक है। आई ब्लॉक और एफ़ ब्लॉक, जैसा कि मैंने आपको दूर से बताया था, इसी में सबसे ज़्यादा घर बने हुए हैं, सबसे ज़्यादा प्राइस भी इसी में है। ठीक है जी, ये अभी वापस ट्रैवल करते हुए सामने आपको जो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ये वापस मैं डी मरकज़ में आ गया। तो ये थी आज की वीडियो गुलबर्ग के बारे में। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि प्रोजेक्ट बड़ा था, डिटेल आपको ज़्यादा बतानी थी, तो इसलिए आपको ये थोड़ी सी ज़्यादा वीडियो है, ये बर्दाश्त करनी पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई गलती हुई हो तो काइंडली उसको आप ज़रूर बताया करें। मैं इस चीज़ पे ज़रा भी नाराज़ नहीं होता, अप्रिशिएट करता हूँ, लोग मेरे पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन साथ में कभी सिर्फ पॉइंट आउट करना ज़रूरी नहीं होता, उसका करेक्शन का तरीका भी बता दिया करें। तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू गाइस। तो स्टे ट्यून्ड, चैनल के साथ टच रहिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस मिलते रहें। और इसके साथ साथ अगर आप जो है किसी सोसाइटी के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं किसी सोसाइटी की और ऐसी आपकी पसंद की सोसाइटी की वीडियो बताऊँ, तो उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए। प्रॉपर्टी चैनल के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।